अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज हो गई है। 25 लाख दियों से इस बार जगमगाएगी रामनगरी। दुनिया के सबसे बड़े धर्म उत्सव की तैयारी, दिव्य और भव्य महाकुंभ तैयारियों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे। और पर्यटन के आसमान पर चमकता उत्तर प्रदेश, सनातन संस्कृति को सहेजने का योगी प्लान क्या है वो भी बताएंगे। अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की। योगी सरकार ने 28 से 31 अक्टूबर तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। सरयू तट के साथ साथ अयोध्या नगरी को सजाने और संवारने का काम जोर शोर से चल रहा है। खास बात यह है कि इस साल राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद यह पहला दीपोत्सव होगा जिसे भव्य और शानदार बनाने के लिए सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। इस साल 25 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। फिर रोशन हो उठेगी अयोध्या जब जलेंगे 25 लाख से ज्यादा दिए। इस साल दीपोत्सव का ये कार्यक्रम 28 से 31 अक्टूबर तक रामनगरी अयोध्या में आयोजित होने वाला है, जिसके लिए वक्त अब ज्यादा बचा नहीं है। इसलिए दीपोत्सव से जुड़ी तैयारियों को तेज कर दिया गया। इन तैयारियों के तहत शहर के प्रमुख मंदिरों समेत पूरे अयोध्या धाम की विशेष सजावट होगी। रंग बिरंगी लाइटें लगेंगी, LED पैनल और मल्टीमीडिया प्रोजेक्शंस होंगे जो अयोध्या की खूबसूरती को निखारने का काम करेंगे। दीपोत्सव है, ये अयोध्या से जुड़ा हुआ ऐसा वार्षिक पर्व है जो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। और इस वर्ष भी 25 लाख दियों को प्रज्वलित करके वहाँ पर उत्साह के साथ में वैसे ही मिट्टी के दिए जो पारंपरिक तौर पर हम लोग जलाते रहे हैं सरसों के तेल में, और वो उसको हम वहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ जो रामलीलाएं हैं विभिन्न देशों की, उनको आमंत्रित करने जा रहे हैं। जो झांकियाँ होंगी, शोभा यात्रा, वो वहाँ पर हम आयोजित करेंगे प्रातः। फिर शाम के समय वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी। चूँकि इस समय विगत वर्षों की अपेक्षा भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, तो हमने बैठने के लिए गैलरीज भी बनाई हुई है जो घाट है वहाँ पर। इसके अलावा घाटों को पूरा नया घाट से गुप्तार घाट तक के निर्मित करके काम भी चल रहा है। चौराहे बहुत अच्छे हुए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हुई है। तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि इस बार लोगों को उत्साह को देखते हुए तैयारियां और बेहतर हैं। बड़ी बात यह है कि रामलला के मंदिर में विराजने के बाद दीपोत्सव का ये पहला आयोजन है, जिसके भव्य और सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जानकारी के मुताबिक शहर के 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थलों पर आकर्षक साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। दीपोत्सव के दौरान हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राम की पौड़ी और अन्य प्रमुख स्थलों पर 100 से ज्यादा कलाकार प्रस्तुति देंगे। लेजर शो, मल्टीमीडिया प्रोजेक्शंस और कोरियोग्राफ्ड पटाखे का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राम कथा के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम दीपोत्सव होगा और इस दीपोत्सव को हम लोग बहुत ही भव्य तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार टारगेट्स भी बढ़ाए गए हैं। जो हम लोग जो दीपों की जो संख्या होती है उस संख्या में इजाफा हुआ है। उसके अलावा जो तैयारियां हमको करनी है दीपोत्सव के दृष्टिगत, इस बार 30 अक्टूबर को होगा और उसके हिसाब से तैयारियां इस समय चल रही हैं और उसको बहुत ही भव्य तरीके से मनाने का पूरा प्रयास जिला प्रशासन का रहेगा। इन तमाम आयोजनों के बीच लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होंगे राम की पैड़ी और सरयू तट पर जलने वाले 25 लाख से ज्यादा दिए, जिन्हें रोशन कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कुम्हारों की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। इसलिए इन दिनों स्थानीय कुम्हार दिन रात दियों के निर्माण में लगे हैं। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि दीपोत्सव के इस कार्यक्रम के लिए इन स्थानीय कुम्हारों से दिए लिए जाएंगे। इस बार अयोध्या में जो है 25 लाख दीपक
के रिकॉर्ड बनाने का हम प्रयास करेंगे और उसमें 25 लाख से अधिक दीपक लगाएंगे, तब 25 लाख का रिकॉर्ड जो है सरकार की इच्छा के अनुरूप जो है बनाया जाएगा। और जहां तक है सरयू महाआरती का आयोजन भी होगा और बहुत सारे कार्यक्रम इसमें जो है जो परंपरागत रूप से होते हैं वो सारे कार्यक्रम रहेंगे। तो हमारा जो है मुख्य फोकस जो है वो दीपोत्सव का जो ऑयल लैंप का रिकॉर्ड होता है वो 25 लाख का है। उन लोगों से जो है हम लोग दीपक हर बार खरीदते हैं और इस बार भी उन लोगों से हम दीपक खरीदेंगे। और यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर रिकॉर्ड के अलावा जो मठ मंदिरों में और सामाजिक स्थानों पर दीपक जलाए जाते हैं, उन दीपक को हम उन्हीं से लेते हैं और इस बार भी लेंगे। अयोध्या में दीपावली के मौके पर होने वाला ये दीपोत्सव अब एक बड़ा आयोजन बन चुका है। इसकी शुरुआत साल 2017 में सरयू तट पर रिकॉर्ड संख्या में दिए जलाकर हुई थी। तब से हर साल ये उत्सव और भव्य बनता गया। अब इस उत्सव का इंतजार सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं बल्कि देश भर के लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात महाकुंभ की। साल 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इन तैयारियों के तहत सबसे पहले शहर के रंग रोगन का काम किया जा रहा है, जिसके जरिए महाकुंभ में आने वाले लोगों को देश की संस्कृति का परिचय कराया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि 2025 के इस महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। 13 जनवरी से शुरू होने वाले दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की तैयारी कैसी चल रही है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां जनवरी महीने में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला महाकुंभ शुरू होने वाला है। सिर्फ 3 महीने का वक्त बाकी है इस महाकुंभ के शुरू होने में। ऐसे में महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इन तैयारियों के तहत पवित्र संगम तट तक जाने वाले तमाम रास्तों और फ्लाईओवर्स को सजाया जा रहा है। सड़क किनारे की दीवारों पर देवी देवताओं और साधु संतों के चित्रों के साथ सनातन धर्म से जुड़ी कथाओं को उकेरा जा रहा है, ताकि महाकुंभ के दौरान संगम नगरी आने वाले पर्यटकों को भारत की कला संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कंडम दीवारें पड़ी थी प्रयागराज में, आज वो 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, उसको देखते हुए प्रशासन ने जो भी व्यवस्था की है, जो ये पेंटिंग है और बहुत ही आकर्षण लग रहा है। और कंडम दीवालों पे जो खराब लगता था देखने में, बिल्कुल प्लास्टर भी उचड़ चुका था, उस पे सब में पेंटिंग की जा रही थी और हर बार से ज्यादा अच्छा, अब की बहुत ज्यादा अच्छा बनाया जा रहा है। इसको पेंटिंग की जा रही है कलाकारों द्वारा। हम सभी श्रद्धालुओं भक्तों को दिव्य भव्य कुंभ का दर्शन हुआ था। वर्ष 2025 के महाकुंभ में दिव्य भव्य के साथ एक नव्य महाकुंभ का दर्शन होगा। ऐसी मंशा के साथ यह पेंटमाई सिटी का कार्य किया जा रहा है और शहर को रंग रोगन से रंगा जा रहा है। अच्छा लग रहा है। पेंट माई सिटी अभियान के तहत रंग रोगन का ये काम इन दिनों बहुत तेजी से चल रहा है। इस अभियान के लिए कुल 8 संस्थाओं को चुना गया है, जो मुंबई, पुणे, राजस्थान की हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय, IIIT और BHU के कई स्कॉलर्स को भी जोड़ा गया है, जो इन दिनों शहर की खूबसूरती को निखारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें संपूर्ण प्रयागराज शहर में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 10 लाख स्क्वायर फीट का एरिया हम चिन्हित करेंगे। अभी उसमें से हमने 5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया चिन्हित कर भी लिया है और करीब 200 से 300 डिजाइन हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं। इसमें से हम लोगों ने काफी अभी 40-50 के आसपास डिजाइन फाइनल कर लिए हैं। डिजाइन फाइनल करने के लिए हमारे पास एक कमेटी है, उच्च स्तरीय कमेटी है, जिसको हम लोग कंटेंट वैलिडेशन कमेटी के नाम से जानते हैं। इसमें हमने विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेसर्स और इमिनेंट स्कॉलर्स को इसमें रखा है। जैसे इस कमेटी में मैं प्रमुख रूप से नाम लेना चाहूंगा, प्रोफेसर अरुण जेटली साहब हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला संकाय के विभागाध्यक्ष हैं। इस प्रकार MNIT, IIIT और कला क्षेत्र से जुड़े हुए कई प्रोमिनेंट स्कॉलर्स को इसमें रखा है। वो कमेटी इसके कंटेंट को, इसकी पेंटिंग्स को जो भी है, पहले उसको वैलिडेट करती है
उसके बाद ही हम लोग उसको फिर आगे वेंडर्स को देते हैं। वेंडर्स के माध्यम से ये कराया जा रहा है। महाकुंभ का ये आयोजन बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है, जिसमें देश दुनिया से करीब 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है, जबकि 1900 हेक्टेयर में 6 पार्किंग बनाई गई है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। साथ ही महाकुंभ के लिए 15 स्नान घाटों का निर्माण किया जा रहा है। स्नान घाटों को 8 किलोमीटर से बढ़ाकर 12 किलोमीटर किया जा रहा है और महाकुंभ को ग्रीन और स्वच्छ बनाने के लिए 1,45,000 टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। इस बार 67,000 स्ट्रीट लाइटें भी लगेंगी। सर्किट हाउस की संख्या भी 3 से बढ़कर 5 कर दी गई है। इतना ही नहीं, पंटून ब्रिजेस की संख्या भी 22 से बढ़ाकर 30 की गई है, ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेल, सड़क और हवाई यातायात को और दुरुस्त किया जा रहा है। ये सभी काम वक्त पर पूरे हों, इसके लिए ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है जिन्हें पहले से माघ मेले और कुंभ के आयोजनों में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। दुनिया भर के हमारा अनुमान है 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर के उत्तर प्रदेश किस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रति दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक संगम की पावन धरती पर न केवल विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होगा, बल्कि इस महाकुंभ के जरिए दुनिया को हिंदुस्तान की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से अनुभव करने का मौका भी मिलेगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात पर्यटन के आसमान में छाने लगे उत्तर प्रदेश की। अयोध्या में राम मंदिर और विश्वनाथ धाम में काशी कॉरिडोर के बाद भी सनातन की समृद्ध संस्कृति के बीच योगी सरकार अब ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में जुट गई है। राज्य के 93 गांवों में पर्यटन के लिहाज से बेहतर सुविधाओं को विकसित करने पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें देवीपाटन, चित्रकूट मंडल, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी मंडल के गांव शामिल हैं। सरकार की कोशिश राज्य के समृद्ध ग्रामीण परिवेश को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाकर ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या नगरी में रामलला के दिव्य दर्शन, तो दूसरी तरफ काशी कॉरिडोर की वजह से भगवान विश्वनाथ की सुलभ पूजा अर्चना। अयोध्या और काशी में इस बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश में पर्यटन का स्वर्णकाल शुरू हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में काशी कॉरिडोर ने धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की छवि को और मजबूत कर दिया है। पर्यटन के आसमान पर उत्तर प्रदेश चमक रहा है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है, लेकिन इस बार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में बहुत लंबी उड़ान भरी है, क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो या काशी कॉरिडोर के बनने के बाद से जिस तरह से स्थितियां रही, बहुत ज्यादा पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया है। जनवरी में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या पर्यटन का नया हॉटस्पॉट बन गया है। साल के शुरुआती 6 महीनों में ही अयोध्या में 11 करोड़ पर्यटक पहुंच चुके हैं। वहीं धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब बनी हुई है। 2021 में काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद शुरुआती 27 महीनों में कुल 15 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। यही वजह है कि सरकार इन धार्मिक स्थलों के आसपास मौजूद प्राकृतिक स्थलों और ग्रामीण परिवेश के बेहतर तरीके से पेश करने की तैयारी में है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 93 गांवों में होम स्टे बनाने पर फोकस किया जा रहा है। यूपी में रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म तो है ही,
पर इसके अलावा वेलनेस टूरिज्म और साथ ही साथ इको टूरिज्म की भी बहुत सारी संभावना है। इसके लिए यूपी स्टेट इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया है, उनके द्वारा भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अभी जो हमने हाल ही में एक वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की टूरिज्म पॉलिसी हमने स्थापित की है, उस पॉलिसी के अंतर्गत जो लोग जो बांध हैं, नदियां हैं या जंगल है, जंगल के आसपास हैं, बहुत तरीके के जो रोमांचक या जो साहसिक गतिविधियां हैं उनको प्रारंभ कर सकते हैं। उसमें हम लोग उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, उसका रेगुलेशन भी किया जाएगा। योजना ये है कि उत्तर प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म के अलावा एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों को भी उनसे जोड़ा जाए। एक्स सर्विसमैन जो हमारे यहाँ पे जल आधारित क्रीड़ाएं होंगी तो उसमें नेवी के जो एक्स सर्विसमैन है वो लगाए जाएंगे। जो वायु पर एडवेंचर है, चाहे पैरासेलिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, उसमें एयरफोर्स के बहुत सारे एक्स सर्विसमैन को लगाएंगे। जो हमारे यहाँ पे धरातल पर होने वाले, चाहे वो एटीए का संचालन हो, एटीवी का संचालन हो, या फिर कई तरीके के मंकी ब्रिज है, बर्मा ब्रिज है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम लोग करा सकते हैं, उसमें भी आर्मी के लोगों को जोड़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के पर्यटन के और भी नए जो आयाम हो सकते हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में सुविधाओं के बढ़ने की वजह से टूरिस्ट गाइड की भी मांग बढ़ी है। सबसे ज्यादा डिमांड अयोध्या में है, जिसकी संस्कृति और पौराणिक विरासत को जानने और समझने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। टूरिस्ट गाइड के तौर पर प्रशिक्षित और स्किल्ड कैंडिडेट्स तैयार किए जा रहे हैं। पहले से शॉर्ट टाइम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं। जो भी टूरिज्म के क्षेत्र में संभावनाएं हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है और तरह तरह के इसमें अलग अलग जो आयोजन हैं वो भी किए जा रहे हैं। विश्व पर्यटन दिवस एक ऐसा मौका होता है जब इन सब बातों को दोहराया जाता है और नई और योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन जो लोग आएंगे वो ये कह पाएंगे आगे कि अगर यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, यानी अगर देशी पर्यटक हों या विदेश से आने वाले पर्यटक हों, उनके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश आने वाले समय में बनने वाला है। विश्व पर्यटन दिवस पर एक बार फिर से यही संकल्प दोहराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।